क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 1 का ही कन्वर्जन मेथड इसमें हम पढ़ रहे हैं। महमूद keeps his book on single entry and you are prepare प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखें स्टेटमेंट नहीं लिखा हुआ, जब स्टेटमेंट हो तो वो शुरू वाले थे नेटवर्थ वाले। यहाँ पर हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस वाला मेथड अपनाना है। बैलेंस शीट बनानी है और कैश बुक दी गई है जिसमें डेटर्स दिए गए हैं, इसका मतलब हमें टोटल डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कैश सेल्स आ गई, बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक, मैनेजर सैलरी, ये हमारा इंडायरेक्ट एक्सपेंस आ गया, स्टाफ सैलरी एक्सपेंस आ गया, ये क्रेडिटर आ गया, इसका मतलब क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा हमें। और ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया कैश बुक का, जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। उसके अलावा हमें यहाँ पर इस सवाल में क्या क्या बताया गया है। स्टार्टिंग कैपिटल बताया गया 1 अक्टूबर का, ओपनिंग कैपिटल दिया गया है, ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, ओपनिंग डेटर यानी बैलेंस बीडी दिया गया है, डेटर्स का फर्नीचर दिया गया है जो कि बैलेंस शीट में जाएगा। और अगर इस पर डेप्रिसिएशन होगी तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी जाएगी। बिजनेस प्रेमिसेस, बिल्डिंग आ गई, क्रेडिटर्स आ गए ओपनिंग। इसके अलावा क्लोजिंग का डाटा दिया गया है जी, क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग डेटर्स हैं, फर्नीचर वही है, प्रेमिसेस भी वही है, और क्रेडिटर क्लोजिंग दिए गए हैं। फाइनल अकाउंट बनाना है जिसमें 5% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिजनेस, यानी ये बिल्डिंग है, असल में प्रेमिसेस बिल्डिंग को ही कहा जाता है। और 3500 फॉर डाउटफुल डेट्स जो कि बैलेंस शीट में भी आएंगे और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वहाँ भी लिखे जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें डेटर्स अकाउंट बनाना है, तो टोटल डेटर्स अकाउंट बैलेंस बी डी, तो अगर हम देखें जो हमें अगले पेज पे बैलेंस दिए गए हैं उनमें डेटर लिखा हुआ है 68,000। ठीक है, और कैश बुक में देखें तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स लिखा हुआ है 78,000। कैश कितना लिखा हुआ है 78,000। ठीक है, ये वाला। और ओपनिंग जो है वो यहाँ पर दिए गए और क्लोजिंग जो है वो यहाँ पर दिए गए। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पर आ जाएंगे। बैलेंस सी डी कितने हैं 98 और 92,000। तो आमतौर पर यही साइड हमारे पास बढ़िया आएगी, डबल लाइन लगाएंगे, इसका टोटल दोनों तरफ लिखेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 170,000। ये साइड माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 102,000। ठीक है, क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर ये लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो जब हम आगे इसका बनाएंगे सेल्स में तो हमने टोटल सेल्स उसमें कैश सेल्स भी डालनी है और ये भी डालनी है। ठीक है, तो वो 48,000 है। चलें देखते हैं। अब क्रेडिटर अकाउंट्स के लिए हमें जो ओपनिंग क्रेडिटर्स दिए गए हैं वो है 26,000। ये नेक्स्ट पेज पे जो डाटा लिखा गया ना यहाँ पर। और क्लोजिंग में हमें नहीं दिए गए हैं 1850। और अगर हम देखें कि इनमें इनसे कुछ मिला है कि नहीं, तो ये मिला हुआ है, ये हमने पे किया हुआ है 46,000। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें फ़िलहाल वैसे हमें दी जा रही हैं।
और क्रेडिटर्स का जो अकाउंट है वो हमने इस तरफ से शुरू करना होता है। ठीक है, ये मैंने वीडियो नंबर जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक 13 है पिछला, उसमें बताया था तफसील से। बैलेंस BD 26,000। उसके बाद कैश पे किया हमने 46,000। उसके बाद बैलेंस CD वो है 18,500। इस साइड का टोटल दोनों तरफ ये आ जाएगा 64,500। 64,500 ये साइड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 38,500। ठीक है जी, क्रेडिट परचेजेस बैलेंसिंग फिगर। तो बच्चों जो टोटल सेल्स है वो हम यहीं पे निकाल लेते हैं ताकि हमें वहाँ वर्किंग ना करनी पड़े। टोटल सेल इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो रिसीव्ड फ्रॉम कैश सेल्स 48,000 है। देखिए जो जो चीज़ें यूज़ हो जाए उन पे आपने टिक करते जाना है। तो कैश सेल्स हैं 48,000, क्रेडिट सेल्स ये अभी हमने फाइंड की हैं ये वाली। ठीक है, 102,000। तो ये हमारे पास टोटल जो आ जाएगा वो आ जाएगा 150,000। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई हैं। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो बना लेते हैं अपना टोटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो फॉर्मेट वही फर्स्ट ईयर वाले ही हैं। ठीक है, मिस्टर महमूद है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 30 सितंबर 2022। तो सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ये हमें दिया गया जी कितना 28,500। उसके बाद परचेजेज है जो हमने टोटल क्रेडिटर अकाउंट से फाइंड किए हैं 38,500। और दूसरी तरफ सेल्स हैं, उसके लिए आप यहाँ रेफरेंस दे दोगे वर्किंग वन का और यहाँ पर आप लिख लोगे वर्किंग वन। ये अपने सवाल के साथ ही करनी होती हैं। ठीक है, तो सेल्स जो हमने निकाली है 150,000 और आमतौर पर तो उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होता है। क्लोजिंग यहाँ चूँकि बच्चों मतलब एज अ पार्ट ये आ रहा है इसलिए ज़्यादा तफसील में चीज़ें नहीं दी जाती आपको। ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों ही यहाँ पर हमें दिए गए हैं। ये आ गया, डेटर भी यूज़ हो गया, क्रेडिटर भी यूज़ हो गए और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिटर ये भी आ गए और ये आ गया स्टॉक क्लोजिंग 32,660। ठीक है, तो यही साइड बड़ी नज़र आ रही है। इसका टोटल दोनों तरफ इसको ऐड कर लें 182,600। यही टोटल इस तरफ ये साइड माइनस कर लेंगे
तो हमारे पास आ जाएगा 115,660। ठीक है, तो ये हमारे पास चूँकि ये साइड बढ़ी है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट CD। ठीक है, यही आगे BD बन जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट BD 115,660। अब इस तरफ आ जाएंगे तो कैश बुक में हमें दिया गया जी मैनेजर सैलरी, मैनेजर्स सैलरी, उसके बाद स्टाफ सैलरीज, उसके बाद जनरल एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस, और इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। मैनेजर सैलरी है 4,000, स्टाफ है 24,000, इंटरेस्ट ऑन है 525 और जनरल एक्सपेंसेस हैं 24,275। उसके बाद जो एडजस्टमेंट है उसमें दिया गया है जी डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। अब फर्नीचर जो है वो हमें बताया गया कितने का है, 4,000 का, और फर्नीचर पे कितने परसेंट है, 5%। तो इसको निकालेंगे, 4,000 मल्टीप्लाई 5 सेम 100, तो ये आ गया हमारे पास 200। और उसके बाद प्रेमिसेस पे 10% है, प्रेमिसेस है हमारे पास 48,000 की, उस पर 10%, 10/100 करेंगे, 1 ज़ीरो कम हो जाएगा तो ये आ जाएगा 4,800। दोनों को ऐड कर लेंगे तो 5,000 आ जाएगा। उसके बाद रिज़र्व फॉर बैड डेट्स भी हमें कहा गया है, रिज़र्व फॉर बैड डेट्स 3,500। ठीक है, ये साइड बढ़ी है 115,660, ये साइड माइनस कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54,360, जो कि नेट प्रॉफिट है जो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, अब यही सारा कुछ हमने बैलेंस शीट में ले जाना है। तो सबसे पहले कैश आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, डेटर आ जाएंगे, इधर हमारा जो है ना वो क्रेडिटर्स आमतौर पर पहले आते हैं। क्रेडिटर्स क्लोजिंग जो दिए गए हैं वो है 18,500। उसके बाद ओपनिंग कैपिटल आता है जो कि हमें सवाल में दिया गया है 103,000 प्लस नेट प्रॉफिट उसमें ऐड कर देंगे जो भी हमने कैलकुलेट किया है 54,360। तो ये आ जाएगा 157,360। क्लोजिंग कैश जो हमें दिया गया है वो है 7,700। स्टॉक जो क्लोजिंग हमें दिया गया है वो है
32,660। डेटर जो क्लोजिंग है वो है हमारे पास 92,000 के, और लेस प्रोविजन निकालनी है जो उसने हमें खुद निकाल के दे दिया है 3500 की। ये लेस कर लेंगे तो ये आ जाएगा 88,500। उसके बाद हमारे पास फर्नीचर फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर है 4000 का, माइनस डेप्रिसिएशन पीछे हम कैलकुलेशन कर चुके हैं, वही हम इधर ले आएंगे 200, तो ये आ जाएगा 3800। उसके बाद प्रेमिसेस हैं जो बिल्डिंग की होती है हमारी, वो है 48,000 की, और उस पर 10% डेप्रिसिएशन हम पीछे निकाल चुके हैं, 4800 आई थी। ये माइनस कर लेंगे तो 43,200 आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड का टोटल कर लेंगे 175,860, और यही इधर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये है जी कन्वर्जन मेथड, जिसमें हमने क्या किया है, यानी कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के डाटे को उठा के किस में कन्वर्ट कर दिया, डबल एंट्री सिस्टम के अंदर, और उसका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बना दी है। ठीक है, अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट में पूछा करें, अगर समझ आ जाए फिर भी बताया करें समझ आ गई है हमें, और किसी और के काम किया तो शेयर भी कर लिया करें।